प्रेज द लॉर्ड। विषय है सबसे बड़ा पाप परमेश्वर के नज़र में। मेरे प्रिय भाई बहन, हम बाइबल में बहुत सारे पापों के विषय में देखते हैं, लेकिन परमेश्वर के नज़र में सबसे बड़ा पाप क्या है, आज हम इसकी गहराई को सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर किन पापों को सबसे ज्यादा ध्यान देता है जो क्षमा योग्य नहीं है। हालेलुया। बहुत सारे अपराध है, बहुत सारे पाप है जिसको प्रभु क्षमा कर देता है, लेकिन एक ऐसा भी पाप है मेरे प्रियो जिसको परमेश्वर क्षमा नहीं करता है। हालेलुया। हम उसको सीखने जा रहे हैं। आइए प्रियो, हम उसको शुरू करते हैं। हम पहले प्रार्थना करें, फिर हम आगे बढ़े। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो हमारे जीवन में आपने फिर से अवसर दिया। प्रभु जी, तेरे वचन को सीखे समझे जाने आप हमें कृपा दे, आत्मा में बढ़ने के लिए सहायता और मदद करे। ये दिन नजदीक है पिता, हमें सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए सहायता मदद कर। हमारे जीवन की कमी घटी को तू हमें बता, ताकि पिता हम उसके जानने पाए और अपने कमी को हम दूर करने पाए। सहायता और मदद कर। इस छोटी सी दुआ यीशु मसीह पवित्र नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। सबसे बड़ा पाप परमेश्वर के नजर में। मेरे प्रियो, एक वचन आप सबको मालूम है, हम उसको पढ़ते हैं, जिसको हर कोई जानता है कि सबसे बड़ा पाप क्या है। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 31 और 32। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात करेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। यहाँ पास वचन लिखा है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के विरोध में कोई अगर बोलता है तो उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा मेरे प्रियो, बहुत एक गहरा है बात है, एक घटना हुआ है जिसके विषय में प्रभु ने क्षमा नहीं किया। हालेलुया। उसको मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। इससे पहले हम जानते हैं कि मेरे प्रियो, हम व्यवस्था विवरण में देखते हैं एक पाप के विषय में वहां भी कहा है कि यहोशू के द्वारा इजरायली लोगों को कि ये तुम्हारे पाप को परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। उसके लिए आप निकालिए व्यवस्था विवरण 29 अध्याय उसके 19 से 21। और ऐसा मनुष्य इस सांप के वचन सुनकर अपने को आशीर्वाद के योग्य माने और यह सोचे कि चाहे मैं अपने मन के हठ पर चलूं और तृप्त होकर प्यास को मिटा डालूं तो भी मेरा कुशल होगा, यहोवा उसका पाप क्षमा नहीं करेगा, वरन यहोवा के कोप और जलन का धुआं उसको छा लेगा। और जितने सांप इस पुस्तक में लिखे हैं वे सब उस पर आ पड़ेंगे और यहोवा उसका नाम धरती पर से मिटा देगा। और व्यवस्था की इस पुस्तक में जिस वाचा की चर्चा है उसके सब सांपों के अनुसार यहोवा उसको इस्राएल के सब गोत्रों में से हानि के लिए अलग करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे एक ऐसा पाप है जिसके विषय में कहा है कि क्षमा नहीं करेगा। बहुत सारी आज्ञाएं परमेश्वर ने इजरायली लोगों को दिया था, उसमें से मेरे प्रियो बहुत सारे पाप ऐसे हैं जिसको प्रभु ने क्षमा किया। क्षमा के लिए उसको रखा गया था। हालेलुया। कि तुम बलि चढ़ाना और फसह चढ़ाना और बलिदान चढ़ाना तो उसके द्वारा वो क्षमा हो जाएगा। लेकिन बहुत कुछ ऐसे भी पाप थे मेरे प्रियो जिसका कोई प्रायश्चित का कोई नाम नहीं है। हालेलुया। उसको आप प्रायश्चित देके क्षमा नहीं मांग सकते, प्रभु के लेखे वो दंड का कारण ही है। हालेलुया। हम उसको आखिरी में देखेंगे। और हम देखते हैं मेरे प्रियो, एक ऐसा गहरा भेद है उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसके 11 से 13। उसने कहा कि किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। यहाँ पर मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है इस आदम से। आदम को किसने कहा खाने के लिए?
स्त्री ने। स्त्री को किसने कहा खाने के लिए? सर्प ने। तो जब परमेश्वर ने आदम से कहा मैंने तुझे मना किया था इसको खाने के लिए, तूने क्यों खाया? तो उसने, जबकि परमेश्वर की आज्ञा उसको मालूम है इस फल का नहीं खाना, तो उसने स्त्री को अपने से ज्यादा महत्व दिया। हालेलुया। और स्त्री ने परमेश्वर से ज्यादा सर्प को महत्व दिया, उसकी बातों को माना। हालेलुया। तो ये मेरे प्रियो, ये भी एक पाप है। इसके विषय में कोई भी पाप का प्रायश्चित नहीं है। आपने देखा होगा, हमने शुरू में एक पाप पढ़ा पवित्र आत्मा के विरोध में, उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा इस लोक में और परलोक में भी। लेकिन एक व्यवस्था में भी पाप के बारे में बताया जिसका क्षमा नहीं किया जाएगा। परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, यहां पर उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं, जब उसने कहा, दूसरे ने कहा तब वो क्या किया? वो दोष लगाया। तो मेरे प्रियो, ये दोष लगाना बहुत बड़ा पाप है परमेश्वर के लेखे में। मतलब हमें परमेश्वर ने वायदा दिया, हमें आज्ञाएं दी, जिम्मेवारी दिया, उसके बाद भी हम उसमें नहीं चलते हैं। उसमें अगर हम परमेश्वर को धोखा देते हैं और अपना उसको स्वीकार नहीं करते हैं, उसको ना करके भी हम दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते, इसने मुझे कहा, इसके वजह से ये हुआ, ये सबसे बड़ा पाप है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो देखो, आप कितना भी ब्लेम किसी ऊपर लगा ले, वचन में लिखा हुआ दोष न लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। प्रभु यीशु मसीह कहता है। सर्प ने स्त्री को कहा, स्त्री ने आदम को कहा फल को खाने के लिए, तो परमेश्वर ने तीनों को श्राप दिया बारी बारी। सर्प को कहा सबसे पहले, तू ये जो दुष्टता किया है इसके वजह से तू सब पशु में, सब जीव जंतु में क्या श्रापित है, तू हमेशा मिट्टी चाटता रहेगा और तेरे और स्त्री के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। हालेलुया। और स्त्री को कहा, तूने ये जो काम किया है इसके कारण तेरी जो तू बच्चे उत्पन्न करेगी उसकी पीड़ा को मैं बढ़ा देता हूं। हालेलुया। कितनी पीड़ा को उसको बढ़ाया गया। और तीसरा, आदम को कहा, तू जो ये काम किया है इसके कारण ये भूमि श्रापित हो गया, अब ये कुछ उत्पन्न नहीं करेगा, तू अपनी पसीने की कमाई को खाएगा, खुद पैदा करेगा, मेहनत करेगा, उसके बाद तू उसका खा पाएगा। ऐसे मेरे प्रियो, परमेश्वर ने तीनों को ऐसे श्राप दिया। इस पाप के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। हालेलुया। हालांकि परमेश्वर ने उसको बाहर निकाला, अंगरखा पहनाया, लेकिन इसका क्षमा नहीं किया, क्योंकि ये पाप अभी भी लोगों के ऊपर है। हालेलुया। ये सबसे बड़ा पाप, पर किसी पर दोष नहीं लगाना, किसी को परमेश्वर की आज्ञा से बढ़ के दूसरे की आज्ञा को मानना सबसे बड़ा पाप है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए वचन आगे क्या कहता है और हम देखते हैं। गलातियों की किताब 6 अध्याय 1 से 4। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। हालेलुया। हम मेरे प्रियो न्याय बहुत जल्दी करते हैं। हम किसी भाई में कुछ अपराध देखते हैं तो हाँ ये पाप है, हमको बोलने का बहुत साहस हो जाता है, लेकिन हम अपने आप को नहीं जांचते। हमें अपने आप को जांचना है, तब हमें दूसरे को बोलने का अवसर होगा। हालेलुया। जब हम पूरे पवित्र हो जाएंगे तभी हम बोल सकते हैं कि सामने वाला आप गलत कर रहे हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु कहता है व्यवस्था को तुम पूरा करो, अब एक दूसरे का भार को उठाओ। मतलब हमें किसी के पाप को बताने की जरूरत नहीं है, उसको क्षमा करना है। सामने वाले भाई ने अगर पाप किया तो उन्हें क्षमा करना है। वचन में ऐसा लिखा है। और ऐसा करने से हम क्या करेंगे? हम परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। अगर हम उसको क्षमा नहीं करेंगे, हमारे जीवन में भी मेरे प्रियो उसी का लेखा पाप आ जाएगा, क्योंकि जिस बात से हम उसको दोष लगाएंगे ना, वही दोष हम पर भी पड़ेगा। जैसे आपने देखा आदम, हवा और सांप। आदम हवा ने कितना दोष लगाया, इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को नहीं जाना। इसलिए परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर है।
इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की उस वचन को बिल्कुल आप ध्यान दें, उसकी आज्ञाओं को ध्यान दें। आपने एक बार परमेश्वर के वचन को सुन लिया है और जान लिया है, अगर इसके बाद आप कहेंगे मैंने आप उसको सुन कर अनसुना करेंगे और कुछ भी गलत काम करते हैं, तो ये परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा पाप है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पहुंचा, आप पाप नहीं करना, अगर आप करते हैं तो सबसे बड़ा पाप में गिना जाता है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 18, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। देखो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर इस सृष्टि का मालिक है, वो अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा है। लोग विश्वास करे ना करे इससे कोई परमेश्वर को लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे प्रियो, आप अपने घर में रहते हैं, आपका पिताजी आपका पूरा परवरिश करता है, तो उसकी आज्ञाओं को मानकर अगर आप रहते हैं घर में तो आपका पालन पोषण होगा। हालेलुया। अगर आप उसकी आज्ञा को उल्लंघन करते हैं तो आपका बाप जो आपको जन्माया है वो आपको घर से निकाल देगा। ये बातें सत्य है। हालेलुया। चाहे आप किसी शॉप में जॉब करते हैं, आप नौकरी करते हैं, अगर उसके अनुसार आप नहीं करेंगे तो वो आपको उस काम से निकाल देगा, उस जॉब से आपको निकाल देगा, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्रियो, सब कुछ का कर्ता धर्ता परमेश्वर है। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और उस पर चलेंगे तो हम पर कृपा करेगा, दया करेगा, हमें अच्छे से चलने के लिए देगा। अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे, तो हमको कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें किसकी है? उसकी है। हमारा शरीर उसका, हमारा आत्मा उसका है, ये ब्रह्मांड सारे उसके हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो, आप अच्छे से समझ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर की नजर में एक छोटा सा पाप ही बहुत बड़ा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ज्योति है मेरे प्रियो, वो हमारी छोटी सी गलती को भी देखता है। हालेलुया। उससे कोई बातें छिप नहीं सकती, क्योंकि उसके सामने सब कुछ खुला और नग्न है। हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं। एक हादसा और हुआ मेरे प्रियो, एक घटना जो मूसा के जीवन में हुआ, वो भी आपके सामने मैं बता देता हूं। आप मेरे साथ निकालिए यहोशू की किताब 24 अध्याय 19 और 20। यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला ईश्वर है, वह तुम्हारा अपराध और पाप क्षमा न करेगा। यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराये देवताओं की सेवा करने लगोगे, तो यद्यपि वह तुम्हारा भला करता आया है, तो भी वह फिर कर तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। यहाँ पर लिखा है मेरे प्रियो, यहोवा पवित्र परमेश्वर है और जलन रखने वाला ईश्वर है। इजरायली लोगों को सबसे बड़ा जो आज्ञा उनको 10 आज्ञा दिया था, उसमें सबसे पहला, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। तो उसने क्या करते थे? उन लोग दूसरे को महत्व देते थे, ज्यादा मूर्ति पूजा की ओर बहुत ज्यादा फिर जाते थे। इसलिए परमेश्वर उनके ऊपर क्रोध करता था और उन्हीं पाप को उनको क्षमा नहीं किया। हालेलुया। सारे पापों का प्रायश्चित परमेश्वर ने दिया था लिखकर, इसके लिए कबूतर चढ़ाना, इसके लिए बैल चढ़ाना, इसके लिए बकरी चढ़ाना, इसके लिए भेड़ बलिदान करना। लेकिन मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा के लिए कोई बलिदान नहीं है। हम अपने मन में अगर कोई मूर्ति बनाकर रखे हुए हैं, परमेश्वर से आज्ञा से बढ़कर अपने जीवन में दूसरे चीजों को महत्व देते, तो वो सबसे बड़ा पाप, परमेश्वर इस पाप को कभी क्षमा नहीं करेगा। जैसे नए नियम में पवित्र आत्मा के विरोध में कोई कहेगा, उसको प्रभु कभी क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। और हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते, उसके लिए भी परमेश्वर का वचन उसके जीवन में आया, उसने सुना, लेकिन अपने मन को फिराया नहीं, वो सबसे बड़ा पाप उनके लिए है। हालेलुया। उसी वचन के द्वारा उसका न्याय होगा। हालेलुया। यहां पर मेरे प्रियो, यहोशू कहता है, तुमने परमेश्वर को त्याग कर दूसरे देवताओं की ओर फिर लियो, इसलिए तुम्हारा पाप क्षमा नहीं होगा। यहोशू कहता है, क्योंकि उसने बारीकी से व्यवस्था के चलने वाले लोगों को देखा और जाना। और कैसे? क्योंकि मेरे प्रियो, मूसा के बाद यहोशू ही था जो इस्राएल को आगे लेकर जाने वाला था। और उसने देखा, मूसा ने एक गलती किया। मेरे प्रियो, मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया, झाड़ियों में जलते आमने सामने उससे परमेश्वर से बातें किया और परमेश्वर के भय में चला। लेकिन एक गलती पर परमेश्वर ने कहा था, एक चट्टान पर तूने मारना नहीं, बोलना।
उसने पहले चट्टान पे मारने के लिए बोला था, पानी निकलने के लिए, उसने मारा, पानी निकला। और दूसरी बार उसको उसी चट्टान पे, दूसरे चट्टान पे बोलने के लिए बोला था, लेकिन वो उसी इजरायली लोगों की वजह से, बुड़बुड़ाने की वजह से उसने उसको मार दिया। तब परमेश्वर का, तूने ये जो मेरे आज्ञा को नहीं माना है, इसलिए तू कनान देश में पहुंचने नहीं पाएगा। बस तू दर्शन करने पाएगा लेकिन पहुंचने नहीं पाएगा। जैसे ही मेरे प्रियो कनान देश के पास पहुंचा, मूसा वहां पे प्रभु में सो गया। हालेलुया। वो कनान देश में पहुंच नहीं पाया। ऐसा परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर है, ऐसे छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान देता है। मेरे प्रियो, हम छोटी बात को ध्यान नहीं देते, प्रभु क्षमा कर देगा, मान लेगा, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। अगर ऐसा करेगा तो फिर वो न्यायी परमेश्वर कैसे? मेरे प्रियो, परमेश्वर बिना पक्षपात का न्याय करेगा। अगर ऐसे छोटी छोटी बातों को सबका क्षमा करता रहेगा तो मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर सब ही स्वर्ग में जाएंगे, कोई नहीं छूटेगा, क्योंकि सब में हल्का फुल्का सबके जीवन में दया है। उस दया को परमेश्वर देखेगा तो नहीं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के कमी को, हमारे जीवन के उस पाप को परमेश्वर देखता है। हमें निष्कलंक रहना है, परमेश्वर हमें निष्कलंक रहना हमको पसंद करता है, इसलिए हमें पवित्र रहना। जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसा ही हम भी क्या करें, पवित्र। यहाँ पे लिखा है, यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला ईश्वर है, वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराये देवताओं की सेवा करने लगोगे तो यद्यपि तुम्हारा भला होता आया है तो भी वह फिर कर तुम्हारी हानि और तुम्हारा अंत कर डालेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने जीवन के विषय में चौकस रहो। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वो जलन रखने वाला ईश्वर है। आप अगर छोटा सा भी पाप करते हैं तो परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा पाप है। हालेलुया। आप किसी पर दोष न लगाना मेरे प्रियो। अगर आपसे कोई गलती हुई हो, आप परमेश्वर से क्षमा मांगना मेरे प्रियो। आप किसी से नहीं कहना अब के बाद, अपनी छोटी से छोटी गलतियों के लिए प्रतिदिन क्षमा मांगना। अय्यूब भी अपने बच्चों के लिए, उन लोग किए हो ना किए हो तो भी बलिदान चढ़ाता था। इसलिए प्रभु पर यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। उसने कहा, हमें प्रार्थना करना सिखा। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन में रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई करने से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही होए। इस प्रार्थना को प्रभु ने सिखाया। इस प्रार्थना में मेरे प्रियो, सारा हमारे आत्मिक जीवन का, हमारे शारीरिक जीवन का, भूल चूक का, पाप का क्षमा के लिए प्रार्थना है। इसको हर एक व्यक्ति को हर एक प्रार्थना में करना चाहिए, ताकि प्रभु हमें हमारे गुप्त पापों से हमें क्षमा करे। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो, इस विषय को आपने अच्छे से समझा और जाना कि सबसे बड़ा पाप परमेश्वर की नजर में क्या है, उसकी आज्ञाओं को टालना। आदम और हवा के पाप को प्रभु ने क्षमा नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से ज्यादा दूसरे की बातों को महत्व दिया। इसलिए आप परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर के वचन को महत्व दे, उसके पीछे चले और अपने जीवन को पवित्र करके आगे बढ़े। प्रभु आपको आशीष देगा और ब्लेस करेगा। आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में अवसर दिया, हमें सिखाया। पिता, तेरा धन्यवाद हो, इतनी गहराई से आपने सिखाया। प्रभु जी, हम आपको हृदय गहराई से धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके जीवन में आशीष का कारण होने पाए। हे पिता, उनकी भूल चूक को क्षमा कर, उन्हें नए रीति से जीवन बिताने में सहायता और मदद कर। ईश्वरी से दुआ के प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इसको लाइक जरूर करें और हर एक भाई बहनों तक इसे शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी आत्मिक उन्नति के लिए ही वीडियो बनाता हूं, जिसके द्वारा हर एक मसीह भाई बहन अपने आत्मिक जीवन में सिद्धता को पहुंचने पाए। आमीन।